कि प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार को क्या नसीहत दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर वो अपनी पार्टी का विलय करना चाहते ही हैं तो कांग्रेस क्यों, अजीत पवार की पार्टी या फिर एकनाथ शिंदे की पार्टी में क्या बुराई है। प्रधानमंत्री की नसीहत पर शरद पवार ने क्या पलटवार किया है, देखिए। कांग्रेस में जाकर के मरने के बजाय अरे सीना तान करके हमारे अजीत दादा के साथ और शिंदे जी के साथ आओ, बड़े शान से सपने पूरे हो जाएंगे। नंदुरबार की रैली में पीएम मोदी ने शरद पवार को अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ आने का न्योता दी थी। दरअसल ये शरद पवार के उस बयान पर पलटवार था जो महाराष्ट्र की सियासत का चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने एक इंटरव्यू में कहा। शरद पवार ने कहा था कि अगले कुछ सालों में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ और अधिक निकटता के साथ जुड़ेंगे या वो कांग्रेस के साथ विलय पर विचार कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि ये उनकी पार्टी के लिए सबसे अच्छा है। शरद पवार के बयान पर महाराष्ट्र की सियासत में कयासों का बाजार गर्म है और शरद पवार अपनी पार्टी के कांग्रेस में विलय की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता बारामती के चुनाव के बाद वो इतने चिंतित है कि उन्होंने एक बयान दिया है कि उनको लगता है कि अगर 4 जून के बाद सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अगर टिक के रहना है तो छोटे छोटे राजनीतिक दलों को कांग्रेस में मर्ज हो जाना चाहिए। कांग्रेस में जाकर के मरने के बजाय अरे सीना तान करके हमारे अजीत दादा के साथ और शिंदे जी के साथ आओ। प्रधानमंत्री मोदी का न्योता शरद पवार तक भी पहुंचा तो उन्होंने पलटवार किया। माझं व्यक्तिगत मत आहे आणि व्यक्तिगत संबंध वेगळे आणि मत धोरणाच्या संदर्भातली वेगळी। आज या देशामध्ये संसदीय लोकशाही पद्धती ही मोदींच्या उलट संकटात आली असं माझं स्वच्छ मत आहे। शरद पवार को पीएम मोदी का ऑफर कांग्रेस के कानों तक पहुंचा तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री डर गए। देखो, ये मोदी जी डर गए हैं। 4 जून में वो सत्ता के बाहर जाएंगे, ये तय हो चुका है। और इसलिए जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी बोलते थे कि हमें क्षत्रिय दल को खत्म करना है, अब वो क्षत्रिय दल के सामने हाथ फैला रहे। महाराष्ट्र में क्षत्रिय दल खत्म करने की पूरी व्यवस्था बनाई, लेकिन ये सब जुमलेबाजी है। वैसे कांग्रेस पहले कह चुकी है कि शरद पवार की एंट्री इस बात पर निर्भर करेगी कि चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है। पहली बात थी, छोटे और क्षेत्रीय दल क्या कांग्रेस की तरफ बढ़ेंगे, क्या गठबंधन करेंगे, विलय करेंगे। मैं समझता हूँ, मेरा निजी मानना है कि मैं समझता हूँ कि 4 जून के चुनाव नतीजों के बाद बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट होगी और क्या ये सब दल कांग्रेस की तरफ आएंगे या नहीं आएंगे तो चुनाव के नतीजे पर निर्भर करेगा। शरद पवार के एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में दोगुनी गर्मी ला दी। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। मुंबई से रतुल भालेकर और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।